गरीबों के मसीहा नाम से विख्यात दिवंगत सर छोटू राम की 143वीं जयंती पर भिवानी में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा उनकी ये जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसान नेताओं ने भिवानी के छोटू राम चौक पर माल्यार्पण कर सर छोटू राम को नमन किया तथा किसान के हित में उनके द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी भी दी। देखिए तस्वीरें और सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं किसान नेता। भिवानी से जोनी कुमार की रिपोर्ट, सिटी तहलका। दीनबंधु छोटू राम जी ने हमेशा किसान मजदूर और जो आज मंडी की व्यवस्था है, जो आज किसान अपनी फसल बेच सकता है, ये छोटू राम की ही सोच थी और उन्हीं के प्रयासों से लागू हुआ है। एमएसपी की उस टाइम छोटू राम जी ने बात कही थी, किसान को फसल का लागत मूल्य मिलना चाहिए। आज जो लड़ाई किसान लड़ रहे हैं, जितने संगठन लड़ रहे हैं, संयुक्त मोर्चा लड़ रहा है, हम सभी उनकी शिक्षा के हिसाब से लड़ रहे हैं। और संयुक्त मोर्चा जितने भी महापुरुष हैं, चाहे पंडित नेकी राम जी हैं, चाहे शहीद भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस हैं, और जितने भी हमारे नेता हैं, उनको हम जन्मदिन मनाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद हैं। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि समाज में अच्छी शिक्षा जाए, और संयुक्त मोर्चा का भी ये प्रयास है कि पूरा समाज एक होकर किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी की लड़ाई लड़े। उसी अंतर्गत आज हमने सर छोटू राम जी की जयंती मनाई। जो किसान मजदूरों के महान नेता चौधरी छोटू राम जी का 143वां जन्मदिन मना रहे हैं। आज ही के दिन वो जो है उनका जन्म हुआ था गढ़ी सांपला में, जो उस समय ब्रिटिश सरकार का राज्य था पंजाब, उसके अंतर्गत। और चौधरी छोटू राम जो है किसानों मजदूरों के लिए बहुत लड़ाई लड़ी उन्होंने और बहुत से कानून बनाए। 1938 में साहूकारा रजिस्ट्रेशन कानून बनाया कि कोई भी साहूकार कोई ऋण देता है किसान को तो उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। और कर्जा मुक्ति कानून बनाया 1938 में, और ये कहा कि किसान के बैल, किसान का घर कुर्की नहीं हो सकता। और कर्जा मुक्ति कानून बनाया कि कोई भी साहूकार किसान से जो मूल देता है उससे डबल राशि नहीं ले सकता। और तमाम जो कुर्की की हुई जमीन का वापसी का कानून बनाया 1938 में। और 1901 से लेके 1937 तक जितने भी किसान की जमीन कुर्की हुई, वो अगर किसी किसान ने उस कुर्की के से पहले उसको जो मूलधन से डबल दे दिया तो उस तमाम जमीनें किसान की वापस हुई। मंडी कानून बनाया उन्होंने 1938 में कि किसान की जो ना लूट ना हो मंडी में। और मजदूरों के लिए कानून बनाया 8 घंटे का, और बाल श्रम पर रोक लगाई, और संडे की छुट्टी के लिए जो प्रावधान किया गया। तो वो किसानों और मजदूरों के महान नेता थे और सांप्रदायिकता के खिलाफ हमेशा लड़े। और जो जिन्ना साहब थे पंजाब में, जो हयात खान प्रधानमंत्री थे, उनको ये कहा कि इनको यहाँ से निकालो। हयात खान ने जिन्ना को पंजाब से निकाल दिया, और कोई भी मुस्लिम भाई उसके लिए जो ना कोई हमदर्दी नहीं थी उसके प्रति। और हम ये दावे से कहते हैं, अगर चौधरी छोटू राम जीवित होते तो जिस तरीके से जिन्ना ने मुसलमानों का देश मांगा और सावरकर ने हिंदुओं का देश माना, और दोनों लोगों का जो है ना देश के बंटवारे में बराबर का योगदान है। अगर चौधरी छोटू राम जीवित होते तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग नहीं होते, क्योंकि मुसलमान भी उसको उतना ही नेता मानते थे जितना हिंदू मानते थे। इसलिए उनका जो कद था वो बहुत बड़ा कद था, हम ये कहना चाहते हैं। और आज जितने भी आजादी के नेता हैं और जिन्होंने अच्छे काम किए किसान मजदूरों के लिए, उन तमाम लोगों को जातिवादी दृष्टिकोण से देखा जाता है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य है। पंडित नेकीराम शर्मा बहुत बड़े महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया है। चौधरी छोटू राम ने किसान मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी है, उनके हक में कानून बनाया है। वो एक जाति के नेता नहीं थे, जाति से ऊपर उठ करके थे। हम उनकी जो विरासत है उसको कायम रखते हुए अपने भाईचारे को मजबूत करें, ये हम कहना चाहते हैं आज चौधरी छोटू राम के जन्मदिन पर।